अग्न आया ही वीतये गृणानो आप्यदाथये निहोता सत्सिवर्षि ओ त्वमग्ने यज्ञानां होता देवेभिर्मानुषे जने। मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है। गुनगुना लो। मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है। हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। तू है सच्चा सखा सच्चा साथी मेरा। तू है सच्चा सखा सच्चा साथी मेरा। ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है। ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है। ओ जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी। बोलिए जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी। जिसकी रचना प्रभु गीत को गाएगी। जिसकी रचना प्रभु गीत को गाएगी। उस दयालु को दिल से ही जो ध्याएगा। उस दयालु को दिल से ही जो ध्याएगा। पार नैया भंवर से उतर जाएगी। पार नैया भंवर से उतर जाएगी। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पुत्र पुरुषों वंदनीय मातृशक्ति, आप सबको अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। योग का चिंतन, उसका मनन, उसका दर्शन भारतीय लोगों के द्वारा ही दुनिया में पहुंचा है। योग को लेकर के बहुत सारी विधाएं, बहुत सारा चिंतन होता आया है और आज भी हो रहा है। मुझे लगता है कि जितना योग को लेकर के लिखा जाता है, लिखा गया है,
बहुत कम विषयों पर इतना लिखा जाता है। आज भी जिसको जो समझ में आता है निरंतर योग का लेखन करता है। यद्यपि योग जो है वो परमात्मा से मिलने की एक ऐसी विधि है जो सारे जीवन को बहुत पवित्र कर देती है, लेकिन योग जीवन को जीने की कला भी सिखाता है। चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे मन के स्वास्थ्य की हो, चाहे किसी और चीज की हो, योग के बिना जीवन ही नहीं होता। बहुत सारी बातें इसमें हो सकती हैं, बहुत कुछ चिंतन हो सकता है, आप सुनते ही रहते हैं। योग दर्शन से लेकर के घंटों में इस पे वैसे बोल सकता हूँ, लेकिन आज हमें इसको व्यवहारिक रूप से शास्त्री जी से सीखना है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहता हूँ। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा, उसकी चर्चा की। योग बहुत व्यवहारिक है जीवन के लिए, और उसमें उन्होंने क्रियात्मक योग में 3 बिंदु लास्ट में समेट दिए। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग कि क्रियात्मक योग में 3 बातें हैं। पहली है कि व्यक्ति को तप करना चाहिए, दूसरा है कि स्वाध्याय करना चाहिए, और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए। तप की जब बात आती है तो ऋषि ये जानते हैं कि जैसे अब भी आप तप कर ही रहे हैं, बैठा नहीं जा रहा फिर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, यही तप होता है। बस और क्या होता है तप? कि आप किसी सत्य अच्छे लक्ष्य के लिए कठिनाइयों की परवाह न करते हुए जब उस कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं, तब आप क्या हो जाते हैं? तपस्वी हो जाते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी बीमार हैं, और मैं तो ऐसे ऐसे महापुरुषों को जानता हूँ जहाँ पर गए तो कहते हैं जी मैं अब इनको अपने साथ नहीं रख सकता। तो मैं कहता तू कौन है इनको साथ में रखने वाला? मेरे को आदमी, अरे तू इनके साथ रह रहा है, तेरी भाषा ही कितनी गंदी है, सोच कितनी गंदी है, और ये परिस्थितियाँ चल रही। लेकिन अगर माता पिता वृद्ध हैं, सेवा करने में आपको कष्ट होता है, स्वाभाविक रूप से कष्ट होता है। सेवा करना कहना मुझसे आसान है, अपने आप किसी की सेवा करना बड़ा कठिन काम है साहब। तो आदमी तो क्या करता है, कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि अपनों से आदमी जो है घृणा मानने लग जाता है। तो उन परिस्थितियों में ऋषि क्या कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में जो व्यक्ति उनकी सेवा करता है वही बोलो तपस्वी है। ऐसी परिस्थिति में जो गुरु की सेवा करता है ऋषिदान की तरह, वही तपस्वी है। राष्ट्र को आपकी जरूरत है, प्राण न्यौछावर करने पड़ते हैं, भगत सिंह जैसे लोग पैदा होते हैं तो फिर आप कर देते हैं, यही तपस्या है। तो जीवन में अपने कर्तव्य को समझना, उसका ईमानदारी से पालन करना ही तप है साहब। दूसरा है स्वाध्याय। ये व्यवहारिक रूप से बातें बताई, आपको ज्यादा व्याख्या नहीं करा, छोटा सूत्र रूप में बता रहा हूँ। स्वाध्याय करने से आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन स्वाध्याय गहन शास्त्रों का न तो हम कर पाते। आजकल तो सारा स्वाध्याय इसमें है, सुबह से शुरू होता आदमी आँख खुलते ही, कहीं तो मैंने देखा बीमारी आँख खुलते ही शुरू हो रहा, आँख तो खोल ले भाई आदमी जब शुरू होना। तो इस सारा स्वाध्याय इसमें इतना छूट आता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं साहब। इसको सच मान के कुछ कह देना ठीक नहीं होता। तो लेकिन स्वाध्याय वेद का, आर्ष ग्रंथों का, सत्याप्रकाश जैसे ग्रंथों का, या विनय का एक नियम बनाओ आज से, योग दिवस से योगी बन जाओगे 1 साल के अंदर, कि मैं रोज एक मंत्र पढ़ के सोऊंगा नहीं। कितने चतुर्वेद शतक है आपके पास, कितने ग्रंथ हैं, वेद संपत्ति है, वेदों के वचन में बहुत सारी व्याख्या है, वैदेव जी की है बहुत सुंदर, तो आप उसको ले सकते हैं। एक मंत्र भी अगर आप उसका पढ़ेंगे तो आप तृप्ति से सोएंगे भी अच्छे से। कहते हैं ना आर्ष ग्रंथों के पढ़ने वाले को नींद भी जो है अच्छी आती है, ध्यान रखना। और नींद की जिसको बीमारी है उसकी बीमारी भी दूर हो जाएगी है। एक की बजाय 2 पढ़ लेगा तो नींद भी आ जाएगी। तो आप जो है इसको नियमित बनाइए स्वाध्याय को।
और तीसरा कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि भाई आप जो हैं चाहते भी बहुत कुछ है, कर भी पा रहे हैं, नहीं भी कर पा रहे हैं, तो उस समय आप छोड़ दीजिए परमात्मा के भरोसे, जिधर नाम ले जानी होगी ले जाएगा। इसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं कि मैं अपना कर्म तो कर रहा हूँ फिर भी कुछ हो नहीं रहा, तो फिर कौन करेगा? रे भैया अब आप जानो, आपका काम जाने। मेरी जो सामर्थ्य थी वो मैंने कर लिया, अपने सामर्थ्य को नहीं छोड़ना। तो ईश्वर प्रणिधान है। तो शंकराचार्य क्या लिखते हैं कि समर्पण बुद्धि जो ईश्वर के प्रति होती है वही कर्मयोग का परम रहस्य है। तो परमात्मा को कर्ता मान करके और अपने आप को उसका जो है मान के, शिष्य मान के कार्य को करने वाला ईश्वर प्रणिधान को करता है। तो ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा पे भरोसा कभी आपका टूटना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए लेकिन ईश्वर है, उस पर भरोसा रखिए और जो आपको ईश्वरीय संदेश समझ में आता है उसके हिसाब से जीवन को चलाइए। अब इसका व्यवहारिक रूप और भी व्यवहारिक रूप, जहाँ से शुरुआत होती है, आसन हो, प्राणायाम हो, आहार चिकित्सा हो। हमारे श्री वेद प्रिय शास्त्री जी, इन्होंने बहुत खाक छानी, ऐसे नहीं है कि वैसे ही टीवी पे देख के योगी बन गए। इन्होंने बड़े गुरुओं की सेवा की है, महीनों महीनों खिचड़ी और चावल खाए, जहाँ जैसा मिला सेवा करके योग विद्या सीखी, ध्यान सीखा। और मेरा बहुत दिनों से इनसे मेरी मित्रता है, लेकिन अब एक ऐसा अवसर आया, मैंने कहा कि अब जो है ना बच्चों की शादी वादी होगी, पालन भी उनका ही पड़ा है, और अब आप जो हैं बाकी चीज़ें आपने बहुत दुनिया में कर ली, अब आप वानप्रस्थ में आओ, गुरुकुल का भी सहयोग हो जाएगा। तो ऐसे योग निष्णात श्री वेद प्रिय शास्त्री जी, जिनको लंबा अनुभव है, क्योंकि ये कोई अब 5 साल पहले योग सीखने नहीं गए, ये जब 17-18 साल के थे तब से योग सीखने पहुंच गए थे, वैराग्य के वशीभूत होकर के। तो ऐसे योग निष्णात वेद प्रिय शास्त्री जी हमारे बीच में हैं। आपको जो सिखाएं, जो करवाएं, जितना हो पाए उतना कर लीजिए। और वैसे वो आहार चिकित्सा के बारे में बताएंगे, प्राणायाम तो सभी कर सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जोरदार तालियों से आप एक बार उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे और फिर आगे मार्गदर्शन करेंगे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ठीक, बिना किसी औपचारिकता के प्रारंभ करते हैं। तो प्रधाना जी से जानना चाहेंगे कितना समय लेना है? 10 बजे तक, आधा घंटा। ठीक, आधा घंटे हम योग चर्चा करेंगे। आज योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। साल में 365 दिन होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं। तो विदेशी लोगों ने एक एक दिन चुन रखा है कि आज योग दिवस है, फिर फादर्स डे है, फिर मदर्स डे है, फिर किडनी डे है, फिर हार्ट डे है, फिर पर्यावरण डे है, जो भी है चलते रहते हैं। तो सबसे पहली तो ये है कि हमारे भारत में ये परंपरा थी नहीं, तो पाश्चात्य संस्कृति है। यदि 365 दिन में आपने एक दिन योग कर भी लिया तो उससे कोई विशेष लाभ तो होगा नहीं, क्योंकि बाकी दिन तो क्या करेंगे आप, वो करेंगे। तो योग नियमित करना है। एक तो ये संकल्प लो, एक दिन नहीं, आज से एक संकल्प ले सकते हैं कि मुझे योग करना है। ऐसे ही माता पिता की सेवा एक दिन करने से, एक दिन के दर्शन करने से क्या कल्याण होना है?
माता पिता की सेवा जब आप साथ रह रहे हैं, तो आचार्य जी ठीक कह रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि माता जी या मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं, एक तो ये हमने उच्चारण किया। एक है मैं माता पिता के साथ रहता हूँ, ये दूसरी बात है। तो सौभाग्य तो उसी में ही है कि हम माता पिता के साथ रहें। माता पिता मेरे साथ रहते हैं तो वो तो सही शब्द नहीं है। तो ठीक है, विनम्रता होनी चाहिए और नियमित रूप से हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कि सेवा जो है सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार जो है सबसे बड़ा धर्म है। धर्म की परिभाषाएं की गई थी ना, तो किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, कुछ लिखा। लेकिन ये सब चीजें आएंगी कैसे? कई बार मैंने प्रवचन किया है तो सबका एक ही होता है कि जो भी हम अच्छी बातें करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, गलत बातें हो जाती हैं ना चाहते हुए भी। तो कौन करवा रहा है हमसे ये सब बातें? तो वो करवा रहा है हमारा अपना ही मन। जब तक हमारा ये मन सात्विकता से परिपूर्ण नहीं होगा, जब तक हमारे मन में सात्विकता का बहुत मजबूती के साथ 24 घंटे में 24 घंटे ही रहना चाहिए। प्रकृति के हिसाब से हमारा मन भी, हमारा शरीर भी परिवर्तित होता है। कभी हम सतोगुण में होते हैं, कभी हम रजोगुण में होते हैं, कभी हम तमोगुण में होते हैं। तो हमें ऐसा अभ्यास करना है, क्योंकि मन की बहुत बड़ी भूमिका है। और ऋषियों ने ये लिख दिया कि हमारे जो बंधन और मुक्ति का जो कारण है वो भी हमारा मन ही है। मन ही मनुष्याणाम कारणम मोक्ष। तो अच्छे काम करना चाहते हैं तो हमें अपने मन को अपना मित्र बनाना पड़ेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र। तो अपने मन को अपना मित्र बनाइए। और जितनी हम गलतियां करते हैं, स्वाध्याय का मतलब है धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, और स्वाध्याय का एक अर्थ है अपना भी अध्ययन करना कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो रोज ही हम सुबह उठ करके चिंतन करें कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, और ये जो मेरी त्रुटियां हैं, जो मेरी गलतियां हैं, इनको कोई दूसरा नहीं सुधार पाएगा। इसको मैं ही सुधार सकता हूँ और बड़े सहज स्वभाव में सुधार सकता हूँ। तो नियमित छोटे छोटे जो जैनी लोग होते हैं उनके यहाँ एक शब्द जब दिया जाता है, उसका नाम है अणुव्रत। अणुव्रत का छोटे छोटे संकल्प लेना, बड़ा नहीं, बहुत छोटा संकल्प लो, उसको पूरा करो, फिर छोटा संकल्प लो, फिर उसको पूरा करो, फिर छोटा संकल्प। तो ये धीरे 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 करके जो आपकी आदतें हैं अच्छी वाली वो बढ़ती चली जाएंगी, और जो गलत वाली आदतें हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। इसी का नाम संस्कार है। तो अच्छे संस्कारों को जब हम बढ़ा लेते हैं तो हम मानव से महामानव की तरफ जाते हैं, और यदि हम गलत संस्कारों को बना लेते हैं तो हम मानव से दानव भी बन जाते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। तो फिर हम बाद में पछताते भी हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो फिर लिख दिया ऋषियों ने सीधा सीधा, करनी करके क्यों डरे, अब कर क्यों पछताए, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। जो हमने बोया है वही तो हम काटेंगे। आम का वृक्ष हमने लगाया ही नहीं तो हमें आम मिलेंगे कहाँ खाने को। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम मधुर फल खाएं, जीवन को बढ़िया बनाएं। जीवन को बढ़िया बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने बहुत घोर तप करके हमें जो विद्या दी है, ये विद्या बहुत बड़ी है और बहुत महान है, लेकिन इसको हम ना जानते हैं, ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना जीवन में अपनाते हैं। इसीलिए हम दरिद्र बने हुए हैं। हमारे पास भौतिक संपदा का बहुत बड़ा अभाव हो गया है, और भौतिक संपदा न होने के कारण ही हम पाश्चात्य संस्कृति तरफ ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जैसे कोई 5 स्टार होटल का मालिक कूड़े के ढेर में भोजन तलाशे। कहाँ भारत विश्व गुरु था, सारे संसार के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। कहाँ हम अब विदेशों में पढ़ने जाते हैं, क्या पढ़ने जाते हैं हम? ये विचारणीय विषय है ना। तो हमारे पास जब इतनी बड़ी भौतिक संपदा जिससे हम विश्व गुरु बन सकते हैं, और आज भी कभी आपको जाना हो हिमालय की तरफ तो आप देखिए जा करके। अभी कुछ वर्षों में तो एक जैसे बनारस है, ऋषिकेश है, और ये मथुरा वृंदावन वगैरह, यहाँ अंग्रेज भटकते मिलते हैं आपको ये सीखने के लिए। चाहे वो योग विद्या है, चाहे वो ज्योतिष विद्या है, चाहे वो वास्तुशास्त्र है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे संगीत है, ये सब भारत में ही थे। तो यहाँ आकर के सीखते हो। पिछले दिनों तो ये भी निकल गया है, किसी महिला ने ये भी कहा, कुछ दंपति आते हैं
और यहाँ पर कुछ माताएं गर्भ धारण करती हैं और फिर यहीं बच्चे को पर जन्म देती हैं, इसलिए कि भारत की भूमि पर हमारे बच्चे का जन्म होगा तो हमारा बच्चा ऋषि की परंपरा में आ जाएगा। तो ऋषि परंपरा बहुत अच्छी है, जीवन जीने की ये कला है। और इसी ऋषि परंपरा में एक ऋषि हुए थे महर्षि पतंजलि, उन्होंने हमारे लिए एक विद्या दी है जिसका नाम है योग विद्या। विद्याएं तो बहुत है ना, जो योग विद्या है ये कंप्लीट साइंस है जीवन जीने की, ये फिलॉसफी है, दर्शन है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं योग जानता हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, संसार के सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भारत के ऋषि मुनियों की जो योग विद्या है यही मानव मात्र को संपूर्ण कंप्लीट हेल्थ दे सकती है। हेल्थ आजकल छोटे बच्चे से लेकर के और बूढ़े तक सबकी समस्या है, और समाधान हमारे पास डॉक्टर है। चाहे छोटा बच्चा बीमार हो, चाहे बड़ा आदमी बीमार हो, कहाँ ले जाओ? डॉक्टर के पास जाओ, अस्पताल जाओ। तो ऋषियों ने हमें बताया कि भाई डॉक्टर है कौन और डॉक्टर का काम क्या है। तो यदि आप अपने शरीर के बारे में कुछ जान जाते हैं तो आप अपने डॉक्टर स्वयं हो गए। डॉक्टर वो नहीं है जिससे रोगी डरे, डॉक्टर वो है जिससे रोग डरे। यदि आप देखेंगे जाएंगे तो रोगी डरता है डॉक्टर से, लोग नहीं डरते। डॉक्टर कुछ ऊपर नीचे करता रहता है, ये दवाई ये खा लो, ये घटा दो, ये बढ़ा दो, ये कर दो, वैसा कर दो, और हम उसी उलझन में उलझे रहते हैं। हमारी फाइलें बनती रहती हैं और कभी कभी ऐसा आता है कि राम नाम सत्य हो जाता है। तो ठीक है, हमारे ऋषियों ने तो खैर बहुत बड़ी बात बता दी थी। जो प्राण शब्द है हमारे शरीर में, प्राण का नाम ही यम है, और जो इसको ले जाते हैं उनका नाम यमराज है। तो एक है यमराज, एक है वैद्यराज और एक है योगीराज। जो योग करते हैं उनको योगीराज कहते हैं, जो इलाज करते हैं उनको वैद्यराज कहते हैं, जो प्राणों को ले जाते हैं उनको यमराज कहते हैं। तो एक श्लोक बनाया गया था, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा इमं हरति प्राणम वैद्यम प्राणम धनानिचा। हे वैद्यराज, मैं आपको नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप यमराज के भाई हो। यमराज तो केवल प्राण ही ले जाते हैं, आप प्राण और धन दोनों ले जाते हैं। तो आपको कहाँ जाना है? योगीराज बनना है ना, तो योग करेगा वो योगीराज। आज से आप योग की कुछ क्रियाओं को प्रारंभ करो, और मैं सच कहता हूँ जैसे जैसे आप करते जाओगे, शुरू में तो थोड़ी आपको नीरसता लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे उसका लाभ आपको पता लगने लगेगा, तो आपकी रुचि बढ़ने लगेगी योग अभ्यास करने की। और एक दिन हमने आपसे चर्चा की थी कि हमारी जो अवस्था है, 4 अवस्थाएं बताई है ना, और 100 साल की आयु मानी गई है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 25, 50, 75 और 100। तो पहली अवस्था होती है 1 साल से लेकर 25 साल की, उसे ब्रह्मचर्य काल कहते हैं। उसमें विद्या अध्ययन करने के लिए विशेष प्रयास करता है विद्यार्थी ब्रह्मचर्य काल में। तो प्रथम ना अर्जित विद्या, 1 साल से लेकर 25 साल की अवस्था में आपने विद्या अर्जित नहीं की। द्वितीय ना अर्जित धनम, जब आप गृहस्थ में चले गए थे तो आपने धन का अर्जित नहीं किया, धन अर्जित नहीं किया। तृतीय ना अर्जित पुण्यम, तीसरी अवस्था आ गई। अब धन कमाने की अवस्था चली गई, 25 से 50 के बीच में थी। अब तो अच्छे काम करने की अवस्था है, पुण्य के काम करने की। तो तृतीय अवस्था में आपने पुण्य के काम नहीं किए, जो चतुर्थम किम कर से चौथी अवस्था में क्या करोगे? 75 से 100 साल की जो आयु होती है वो सेम वैसे ही हो जाती है जैसे छोटे बच्चे की आयु होती है। उसकी सारी इंद्रियां शिथिल होती हैं, कब उसका मल मूत्र निकल गया पता ही नहीं चलता बच्चे को, लेकिन कोई संभालता है उसके लिए, चाहे उसकी माँ संभाले, चाहे मौसी संभाले, चाहे बुआ संभाले, चाहे दादी संभाले, उसे मलमूत्र में नहीं रहने देते। नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, मालिश करते हैं। जो भी छोटे बच्चे की सेवा जितनी बन पड़ती है उतनी करते हैं, क्योंकि वहाँ लगाव होता है, आसक्ति होती है। और वृद्धावस्था में आसक्ति खत्म हो जाती है, इसीलिए तो पड़े रहते हैं। बड़े बूढ़े अपना काम अपने आप कर नहीं पाते हैं, दूसरा कोई करता नहीं, तो जिंदगी नरकी तो होगी। तो इस पर ऋषियों ने चिंतन किया कि भाई वृद्धावस्था को हम बढ़िया से कैसे काट लें। तो ये योग से ही संभव है। अब आप आज ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ क्रियाएं मैं आपको बता देता हूँ जो सबके लिए अनुकूल है। योगा तो सब कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए योगा एक जैसा नहीं है।
आजकल क्या होता है, और योगा ना पढ़ के किया जा सकता है, ना देख के किया जा सकता है, ना सुन के किया जा सकता है। ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट जाता है, थ्योरी कम है, प्रैक्टिकल जाता है। इसलिए योगा करने के लिए किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में ही हमें नियमित अभ्यास करना भी चाहिए। कहते हैं हम तो कर लेते हैं, रामदेव को देख लेते हैं, रविशंकर को देख लेते हैं, उनको देख के कर लेते हैं, उनको देख के कर लेते हैं। अब वो तो टीवी पे बैठे हुए हैं, आप कैसे कर रहे हो क्या पता। चूंकि ये पूरी साइंस है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के आधार पर है। यदि आपने ढंग से योगा नहीं किया तो लाभ की जगह हानि भी हो जाती है, और जो योगा से हानि होती है उसकी पूर्ति भी नहीं होती आसानी से, क्योंकि उसमें कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी ना। तो कौन सी क्रिया करने से शरीर की कौन सी नस नाड़ी कैसे प्रभावित होती है, ये बहुत आवश्यक है। तो मैं आपको कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताता हूँ। आप में से कोई बच्चा है जो ये कुछ योगाभ्यास करता हो थोड़ा बहुत? आप करते हैं? आप करते थोड़ा बहुत? नहीं करते? अच्छा, करते हो तो योगा नहीं करते? मैं कुछ दिखा देता हूँ, है ना, आप करवाते कम है, आप करते हैं, लेकिन आप यहाँ करके दिखाएंगे, थोड़ा बहुत कर लेंगे, थोड़ा बहुत है। आ जाओ थोड़ा यहाँ पर आ जाओ, मैं बताता रहूँगा और आपसे ये सब लोग देखते रहेंगे। मैं जो बताऊंगा कि ये क्रिया है, इसको ऐसे करना चाहिए, तो यदि आपका शरीर साथ देगा तभी तो आप कर पाएंगे ना। चलो कोई बात नहीं, बेटा तुम आ जाओ यहाँ पर, लेट जाओ यहाँ पर, लेट जाओ। नहीं तुम हम एक योगा मैट लेते हैं और एक अंत में जाकर के थोड़ा सा नीचे हो जाओ, आसानी से आराम से लेटो, इसके मैट के ऊपर लेटो, सहज भाव में, हथेलियां आसमान की ओर करो, गर्दन को एक तरफ गिरा दो, पैरों के बीच में 1.5 फुट का फासला करके ढीला छोड़ दो शरीर को। ऐसे आपने जब लेट जाएंगे, देख ही लो आज, है ना, प्रैक्टिकल फिर बाद में कर लेना। इसको योग की भाषा में शवासन कहते हैं, सब कहते हैं मुर्दे के लिए, ठीक है ना। आप बिल्कुल शिथिलीकरण की क्रिया भी कहते हैं इसको, बिल्कुल ढीला छोड़ देना शरीर को, तनाव मुक्त कर देना। अब शरीर जब आपने ढीला छोड़ दिया, उसके बाद आपने संकल्प लिया कि मुझे जो भी आपने समय 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, आप घंटों तक भी कर सकते हैं। और कुछ योगी होते हैं जिनमें कुछ काम ही नहीं होता है, सुबह से शाम तक योगाभ्यास ही करते हैं वो। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज उसको चाहिए, समाज से जो अलग रह सकता है वो या तो पशु है या देवता है। तो ऋषि मुनि पशु तो नहीं थे ना, देवताओं की श्रेणी में सारा जीवन एकांत में बिता देते थे वो। तो क्या करते थे, कैसे करते थे, वो सब बहुत बड़ा विज्ञान है। अब यहाँ से मैं कुछ, जैसे हमारी गाड़ी होती है ना, तो गाड़ी को हम पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल में, उसके बाद फिर जब गाड़ी में तेल आदि सब ठीक से पहुंचने लगता है, फिर गाड़ी में गियर डालते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या टॉप में डाल के फिर गाड़ी दौड़ने लगती है। तो व्यायाम का भी यही सिद्धांत है, जब आप व्यायाम करना प्रारंभ करें तो बहुत हल्की हल्की क्रियाओं से करें, फिर धीरे से उससे कठिन करें, फिर थोड़ा उससे कठिन करें, क्योंकि शरीर उसको एक्सेप्ट करता चला जाएगा। और एक दिन आपने एकदम कोई कठिन क्रिया कर दी तो उसका नुकसान हो जाएगा। अब बेटा दोनों हाथों को नाभि पर लाओ, दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाओ, दोनों पैरों को आपस में मिलाओ, गर्दन बीच में करो ठीक से ऐसे। अब गहरा लंबा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाओ और हाथों को पलट दो, खींचो हाथों को। शरीर को दो हिस्सों में बांट लेना है, नाभि से गर्दन वाले हिस्से को ऊपर की ओर खींचो और नाभि से पैर वाले हिस्से को नीचे की ओर खींचो। इसको कहते हैं अंगड़ाई लेने की क्रिया। सुबह जब हम उठते हैं और हमारे शरीर में आलस्य होता है, आप देख ही लो ठीक से, देखने में थोड़ा ज्यादा आनंद आएगा, फिर करवा देंगे। अब स्ट्रेच करो बेटा, श्वास को भर के गहरा लंबा, शरीर को 1 से 2 इंच तक लंबा करो और फिर वहीं बने रहो। पहले क्रिया को बनाना है और फिर उसमें बने रहना है, ठीक है। इसको कहते हैं अंगड़ाई लेने की क्रिया। इससे यदि आप करेंगे एक मिनट, यदि आपका श्वास रुक जाए तो भी ठीक है, 1 मिनट तो अभी नहीं रुकेगा आपका, 10-15 सेकंड श्वास रुकेगा आपका, लेकिन धीरे धीरे जब श्वास के साथ करेंगे तो आप 1 मिनट पे इसको ले जा सकते हैं। और सुबह जब आपकी आंख खुलती है और अंगड़ाई लेने वाली क्रिया कर दो तो बिस्तर छोड़ने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। एक आदमी सोचता है 5 मिनट अभी और लेट लेता हूँ, 2 मिनट अभी और लेट लेता हूँ, 1 मिनट अभी और, कुछ लोग उठने में ही घंटों का समय लगा देते हैं। आपको बिस्तर की यदि समस्या है कि नहीं उठने का मन करता है तो ये क्रिया अपने बिस्तर पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं।
और जैसे ही आपके शरीर में फुर्ती आएगी हल्की सी, तो आपको बिस्तर को त्यागने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है बेटा, वापस आ जाओ, नहीं ऐसे हाथ फिर नाभि पर जाओ और 3 बार इसको करके दिखाओ, 3 बार करके दिखाओ। अगली बार और अच्छा करो। रोको सांस, आगे कोमलता से बंद रखो। हाँ, जब तक श्वास रुका रहेगा तब तक रुकी रहेंगे। श्वास को छोड़ने की इच्छा करेगी, गहरा लंबा श्वास लेते हुए जहां से गए थे वहीं वापस आ जाइएगा। वापस आ जाओ, एक बार और करके दिखाओ। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? अंगड़ाई लेने की क्रिया बहुत अच्छी क्रिया है और बड़ा लाभ है इसका, छोड़ दो। दूसरी क्रिया है, जैसे आपने पहली क्रिया बनाई थी ऐसे ही बनाइए, और जैसे पहले रुके हुए थे वैसे ही रुके रहिए। पहली क्रिया में केवल आप रुके हुए थे, इसमें रुकने के साथ पैरों को पंजों से चलाएंगे ऐसे करके। ठीक है बेटा? जो टखने वाला जोड़ है, जोड़ पैरों में 3 है ना, एक कमर वाला, एक घुटने वाला, एक टखने वाला। तो टखने वाले जोड़ से पैर के पंजों को आगे करना है, फिर पीछे लाना है, फिर आगे ले जाना है, फिर पीछे लाना है। एक श्वास में 8 बार, 10 बार, 15 बार, जितनी बार कर सकते हो करके दिखाओ। हाँ, हाथ पीछे ले जाओ, चलाओ पैरों को पंजों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये भी सामान्य क्रिया है, बिल्कुल सहज है। आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं। 2 क्रियाएं हो गई। तीसरी क्रिया है, हाथ कमर से लगा के रखो, कमर पकड़नी नहीं, सटा के रखो हाथ कमर से, हथेलियां जमीन की तरफ। हाँ, पैर मिला के रखो। गहरा लंबा श्वास लेकर के दोनों हाथों को, न तो हाथों को कलाई से मोड़ना है न कोहनी से मोड़ना है, कंधे वाले जोड़ से कंधे के ठीक पीछे ले जाना है ऐसे करके। ठीक है ना? एक श्वास भर लिया आपने, एक श्वास में कितनी बार कर सकते हो ये देखो। 1, दोनों हाथ एक साथ ले जाओ पीछे की ओर। हाथ कलाई से और कोहनी से नहीं मोड़ेंगे, कंधे वाले जोड़ से हाथों को आगे पीछे लाना है और ले जाना है। 2 3, हाथ कलाई से सीधे रखो, सोचो वहां जोड़ नहीं है। 4, थोड़ा फुर्ती के साथ करो। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का मतलब 10 बार। इसमें सांस लेते रहना कंटिन्यू? श्वास अभी तो थोड़ा ही रुकेगा, लेकिन जब थोड़ा योगाभ्यास ठीक करते हैं तो श्वास रोक करके ही करना चाहिए। श्वास रोकने का मतलब है कि आपके शरीर में डबल लाभ हो जाएगा। गहरा लंबा श्वास जब आपने भरा तो आपको नुकसान तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो श्वास है वो आपके शरीर को हल्का बनाएगी और रोकेगी, और जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ठीक होगा। और जब आप प्रश्वास करेंगे, श्वास को निकालेंगे, तो वहां जहां जहां दूषित वायु फंसी हुई है शरीर में वो निकलेगी। और हमारा जो व्यायाम करने का उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले जाएं और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करें। सुबह के समय में वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। जब हमारे फेफड़े काम नहीं करते हैं, फेफड़े का काम मतलब ऐसे समझ लो, फेफड़ा मानी गुब्बारा, गुब्बारे में आपने हवा भरी, गुब्बारा फूल गया, गुब्बारे की हवा निकल गई, गुब्बारा सिकुड़ गया। तो लंग्स भी यही काम करते हैं। जिनकी नाक बंद रहती है, जिनको सर्दी जुकाम रहता है, जिनकी श्वास की क्रियाएं कम है, तो उनका श्वास केवल कंठ तक चलता है। जिनका श्वास ठीक चलता है तो वो लंग्स में भी जाता है श्वास, और भी थोड़ा गहराई श्वास चलने लगती है तो फिर नाभि तक भी जाता है। अभी आपको श्वास को रोकने को कहा जाएगा, 10 सेकंड रुकेगा, फिर धीरे धीरे आप रोकने लगेंगे। तो प्राणायाम में 3 चीजें हैं, श्वास को लेना, श्वास को रोकना और श्वास को छोड़ना। लेने की जो क्रिया है उसका नाम है पूरक, श्वास को रोकने की जो क्रिया है उसका नाम है कुंभक, श्वास को छोड़ने की जो क्रिया है उसका नाम है रेचक। अब कुंभक के 2 पार्ट होते हैं, एक है श्वास को अंदर भर के अंदर रोक के कुछ करना, एक है श्वास को बाहर निकाल के फिर कुछ करना। एक है अभ्यंतर कुंभक, एक है वायु कुंभक। तो अभी आप शरीर का व्यायाम कर रहे हैं, शरीर को व्यायाम के साथ इतना जोड़ लेंगे तो बहुत कम परिश्रम में बहुत अधिक लाभ आपको मिल जाएगा। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कम परिश्रम में ज्यादा लाभ ले ले। ज्यादा परिश्रम किया, लाभ कम मिला, तो फिर क्या फायदा? खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई निकली तो फायदा है।
तो कम परिश्रम में ज्यादा लाभ लेने का मतलब योगाभ्यास इस तरह से करेंगे आप। अभी आपने पहली क्रिया की अंगड़ाई लेने वाली, दूसरी क्रिया की पैरों को पंजों से चलाने वाली, तीसरी क्रिया की दोनों हाथ एक साथ आगे पीछे लाने ले जाने वाली। अब चौथी क्रिया करेंगे एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, अल्टरनेटिव। चलाओ, गहरा लंबा सांस भरो, दाहिने हाथ को पीछे ले जाओ और हाथ टाइट रखो हाथ को, है ना। अब दाहिने को आगे लाना, बाएं को पीछे भेजना है। 2, एक जाता रहेगा एक आता रहेगा। 1 2 फुर्ती के साथ करो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जैसे जैसे आप श्वास भर के क्रिया को करेंगे, जैसे जैसे आपका शरीर खुलेगा, जैसे जैसे आपका श्वास ज्यादा रुकेगा, आपका जो मन है वो भी आपके तन के साथ जुड़ जाएगा। होता क्या है कि हम शरीर से यहाँ होते हैं, मन से कहीं दूसरी जगह होते हैं। तो यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम, यदि आप उस जो अच्छे मन से नहीं कर रहे हैं, आपने खाना खाया पूरे मन से खाना नहीं खाया, आप नहा रहे थे पूरे मन से नहाए नहीं, आपने किसी से वार्तालाप करनी थी पूरे मन से वार्तालाप नहीं की, आप सोने जा रहे थे आप अच्छे मन से सोए नहीं, तो 50% लाभ से आप वंचित हैं। 50% लाभ तो इस बात पर निर्भर है कि काम कितना किया, ये है कितने मन से किया। और जो मन से किया जाता है तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, काम को कुशलता से करने की जो क्रिया है उसका नाम योग है। तो जब आप करेंगे योगाभ्यास तो जहां आपका तन है वहीं आपका मन हो जाएगा। तो 2 चीजें जुड़ गई ना, आप तन से कहीं थे मन से कहीं थे। योगाभ्यास आपने प्रारंभ किया तो जहां आपका तन है वहीं आपका मन हो गया। तो 2 चीजें आपने अपनी बना ली। मेरा शरीर है ना तो मुझे इसका ध्यान रखना है, मेरा मन है तो मुझे इसका ध्यान रखना है, मेरी इंद्रियां हैं तो मुझे ही संयम करना है, मेरी बुद्धि है इसका मुझे ही विकास करना है। तो तन को मन के साथ जोड़ना, मन को इंद्रियों के साथ जोड़ना, इंद्रियों को प्राणों के साथ जोड़ना, प्राणों को बुद्धि के साथ जोड़ना, बुद्धि को आत्मा के साथ जोड़ना, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, ये सब योग है। योग का मतलब जोड़ना। तो अभी 2 काम कर लो आप, जहां आपका तन है वहां आपका मन, और जो भी काम करो आप पूरे तन और मन के साथ करो। और आपने देखा है कि तन के खराब होने से मन खराब हो जाता है और मन के खराब होने से तन खराब हो जाता है, और दोनों के खराब होने से तो जीवन ही खराब हो जाता है। तो जीवन ही बेकार हो गया तो फिर फायदा क्या। बड़े भाग्य मानुष तर पावा, सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय पर लोक समारा। गोस्वामी तुलसीदास यही कहते हैं कि बड़े शुभ कर्मों से मनुष्य का जन्म मिला, ये भी हमने जैसे तैसे रो ला के काट लिया। तो काटना नहीं है, आनंद लेना है जीवन का। जीवन का आनंद कहीं बाहर से नहीं मिलेगा आपको, आपके अंदर ही है। इसको आप ऐसे समझ लो, एक डॉक्टर है, उसके पास कोई एक मरीज आया, बहुत मरणासन स्थिति में था। डॉक्टर ने ठीक से डायग्नोज किया, बीमारी को समझा, दवाई दे दी ठीक से, और रोगी ठीक हो गया। तो कहता है डॉक्टर रोगी से कि देखो यदि तुम 10 मिनट भी लेट हो जाते तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाता, तुम सही समय पर आ गए, तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो गई। और जो लेकर के आए उनको भी कहता है कि तुम ठीक जगह आ गए थे मेरे पास, अब ये स्वस्थ हो गए। अगले दिन मान लो कोई ऐसे ही मरीज फिर आ जाता है, उसी स्थिति में था, और डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाया, वो खत्म हो गया। तो डॉक्टर उस जिम्मेदारी को खुद नहीं लेता ना, वो कहता मैं क्या करूँ, तुम देर से आए थे, तुम्हारी किस्मत में मरना ही लिखा था, तुम ऐसा कोई भी जो भी दोष आरोपण करेगा वो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि चाहे हम गलत करें या सही करें, सही का श्रेय तो हम खुद लेना चाहते हैं, गलत का श्रेय हम खुद नहीं लेना चाहते। ये तुम्हारी वजह से हो गया, ये तुम्हारी वजह से हो गया। तो ऐसा न करके आप सिद्धांत ये बनाओ कि सही किया तो वो मैंने ही किया, यदि कुछ गलत हुआ तो मेरी वजह से हुआ है, इसको मुझे ठीक करना है। तो ये शरीर मेरा खराब हुआ है तो किसी दूसरे की वजह से नहीं, मेरी लापरवाही की वजह से मेरा शरीर खराब है। यदि मेरा मन खराब है तो किसी दूसरे का दोष नहीं है। ये हमने आपको प्रवचन में बता दिया है। हमें कोई हंसाएगा तो हम हंसेंगे, हमें कोई रुलाएगा हम रोने लगेंगे। इसका मतलब हमारी जिंदगी उधार की है, हम दूसरे पर डिपेंड हैं, हमें कोई रुला ही ना सके। सुखम दुखम समभूत्वा समत्वम योगम उच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान,
ये जीवन के साथ चलते रहेंगे। लेकिन इसमें सब रहना, हमें किसी ने माला पहना दी, हम बहुत खुश हो गए, हमारी किसी ने आलोचना कर दी, हम आपे से बाहर हो गए। इसका मतलब हम योगी नहीं है, हम रोगी हैं। और रोग हमारा ऐसा है जिसको हम कहते हैं मानसिक रोग। मुझे क्रोध आया, अब मुझे क्रोध आया तो मैं दूसरे पर नाराज हुआ, तो मेरे घर में तो आग लगी हुई थी, मैंने दूसरे के घर में भी आग लगा दी, उसने उसके घर में आग लगा दी, उसने उसके घर में आग लगा दी। अरे भाई अपनी आग बुझाओ तुम। तो त्रिविध नरकस्य द्वारम, नरक के 3 द्वार हैं, जिसमें एक दरवाजा क्रोध भी है, उस दरवाजे को बंद कर दो, क्रोध अंदर आने ही मत दो। वो कैसे संभव होगा? जैसा मैं कह रहा था ना कि भाई कैसे संभव होगा, हम क्रोध ना करें, कैसे संभव है? तो योगाभ्यास के द्वारा ही संभव है। आपका मन सात्विक हो जाएगा, आप क्रोध नहीं आएगा, आपका मन मजबूत हो जाएगा, आपका मनोबल बहुत अच्छा होगा, आपको ना चिंता होगी, ना भय होगा, ना तनाव होगा, ना निराशा होगा, ना क्रोध होगा, ना ईर्ष्या होगी, ना द्वेष होगा, ना घृणा होगी, ना निंदा होगी, ना दूसरे के दोष देखोगे, क्योंकि चिंतन किया ना आपने सुबह। नहीं तो हम सारा समय इसी में कर देते हैं। 4 क्रिया हो गई। 5वीं क्रिया साइकिलिंग कर लेंगे, इसमें लेटे लेटे गहरा लंबा सांस भरो, पैरों को 30 डिग्री पे उठाओ और जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे पैरों को चलाओ। 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप चला सकते हैं, 1 मिनट तक चला सकते हैं, संख्या के साथ चला सकते हैं। अब बेटा रिवर्स में चलाओ, उल्टी साइकिल चलाओ। अब ये पैर ऊपर से नीचे ला रहे थे, नीचे से ऊपर की ओर लाओ। एक क्रिया ये कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपने ये 5 या 6 मिनट का व्यायाम है। 5-6 मिनट में आपका शरीर खुल गया। अब आपका एक शरीर जो है कुछ क्रियाएं करने के लिए सक्षम हो गया। अब आसन कितने हैं? तो किसी ने पूछा भाई कितने आसन हैं? तो जितनी योनियां हैं उतने ही आसन हैं। 84 लाख आसन हैं। तो 84 लाख आसन तो हम कर नहीं सकते, उसका 10% करो तो कितना हो जाएंगे? 84,000 हो जाएंगे। 84,000 भी हम नहीं कर सकते, फिर कितने कर सकते हैं? उसका 10% करो तो 8400 हो गए। उतने भी हम नहीं कर सकते, उसका 10% करो तो 84 तो हो ही गए, उतने भी नहीं कर पाएंगे। अब उसका 10% तो मुश्किल से 8-10 आसन हम कर पाएंगे। और यदि हमने एक आसन में 1-2 मिनट का समय लगाया तो 15-20 मिनट का हो जाएगा। अब हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हमारी एक जो इंद्रिय है जिसके हम वशीभूत हैं, और वो है स्वाद की इंद्रिय, रसना जिसे बोल देते हैं, जीव। जीव जोग अर भोग, जीव बहु रोग बढ़ावे, जीव करे उद्योग, जीव ले कैद करावे, जीव स्वर्ग ले जाए, जीव ये नरक दिखावे, जीव मिलावे राम, जीव ये देह धरावे। तो एक इंद्रिय के हम वशीभूत होते हैं और मरते दम तक इसी के उसमें रहते हैं। खाने पीने के हम बड़े शौकीन होते हैं, इसको बोलते हैं अन्नमय कोश। तो ऋषियों ने कहा चलो कोई बात नहीं, खाना है कि भगवान ने बनाए पदार्थ, एक से एक बढ़िया पदार्थ बनाया है, और हमारे लिए ही बनाया, अपने लिए तो बनाए नहीं है। तो भोगों को हमें भोगना भी है, तो योग करके भोगों को भोगो। हमें भूख लगती नहीं है, हमने चूरन ले लिया भूख लगाने वाला, हमारा खाना पचता ही नहीं है, हमने खाने बचाने वाला चूरन ले लिया, हमारा पेट साफ होता ही नहीं है, हमने पेट साफ करने वाला चूरन रख लिया। तो 3 तो हमने चूरन वैसे ही खा लिए। तो आपको उस चूरन की चटनी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भूख आपको बहुत अच्छी लगेगी, भोजन आपका बहुत अच्छा पचेगा। पाचन, पोषण और निष्कासन, तीनों क्रियाएं आपकी बहुत व्यवस्थित तरीके से होंगी। आपको कोई जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, शौचालय में ज्यादा लंबे समय बैठने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपको 2 आसन करने हैं। एक आसन है उसका नाम है उत्तान पादासन, और दूसरा आसन है उसका नाम है पवन मुक्त आसन। यदि आपने 2 आसन कर लिए तो पेट की सारी बीमारियों से, पेट के 28 प्रकार के रोग होते हैं। कितने? 28 प्रकार के। कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, अफारा है। और आपने देखा ना कुछ लोगों को पेट बहुत ज्यादा निकल जाते हैं आगे। तो जो पेट निकलना है सीने से यदि बाहर जाता है तो हमारे जो लंग्स होते हैं, इनकी जो रिब्स होती है, इनको सपोर्ट देता है, हार्ट की जगह भी ले लेता है। तो पेट निकलने के बाद बहुत बीमारियां होती हैं, इसलिए पेट हमारा सीने से 1 इंच भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ये नहाते समय आप शीशे में देख लो, यदि जा रहा है बाहर तो आप लंबोदर हो रहे हैं, भगवान गणेश की तरह। लड्डुओं के भोग लागे संत करें सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। और ये केवल हम आरती करते रहें, अंधन को आंख दे, कोड़न को काया, बांझन को पुत्र दे, ये सारे लोग रटते रहते हैं। आप 100 साल तक भी आप ये आरती कर लो, ना अंधे को आंख मिलेगी, अंधा आदमी कहाँ गणेश जी देंगे?
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, है ना। जो हम आरती कर पाते हैं, सुख संपत्ति का लाभ है, कष्ट मिटे तन का, तो 20-30 साल से लोग कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कष्ट मिट रहा है तन का। तो भगवान को धोखा देना ठीक नहीं है और अपने को धोखा देना भी ठीक नहीं है। हम खुद भी धोखा दे रहे हैं अपने को, क्योंकि भगवान किसकी सहायता करेंगे? पुरुषार्थी की, आलसी की सहायता नहीं करते। पुरुषार्थी इस दुनिया में हर कामना पूरी करता है, उसी के कष्ट कलेश कटे जो आलसी बन के पड़ा न रहा, वो ध्यान मन में जो ईश्वर के, उसे कोई कलेश लगा न रहा। जो चाहे दुख हो, चाहे कलेश हो, चाहे विघ्न हो, चाहे बाधाएं हो, चाहे मुसीबतें हो, उनका निवारण केवल इसी से होगा। दोनों पैर मिलाओ बेटा, हाथ कमर से लगा के रखो, पैर मोड़ने नहीं है, मिलाओ, दोनों पंजे मिलाओ, हाथ कमर से लगा करके हथेलियां जमीन की तरफ, गहरा लंबा सांस भरो और पैरों को जमीन से 1 फीट की ऊंचाई को उठाओ, यहीं रोको। ये है उत्तान पादासन। उत्तान मानी तारना, पाद मानी पैर, पैरों को उठा करके ऐसे तान देना, उत्तान पादासन। अब ठीक इस पर नाभि पर असर पड़ रहा है। हमारे शरीर का जो केंद्र बिंदु है वो नाभि है। कुछ लोगों की नाभि भी टल जाती है, कुछ लोगों की नाभि बैठ जाती है, तो भूख प्यास खत्म हो जाती है। और नाभि बढ़िया रहेगी यार, और नाभि हमारे शरीर की जितनी नाड़ियां हैं उनका सबका केंद्र बिंदु है। तो यदि ये एक आसन ये करना है आपको, अभी तो 10 सेकंड बेचारी जो रोक पा रही है, लेकिन यदि अभ्यास करेगी तो 1 मिनट 2 मिनट भी ले जा सकते हैं। अब यदि हमारा दोनों पैरों से ना हो तो इसको हम आधा भी कर सकते हैं। एक पैर उठाओ, एक पैर उठा के प्रारंभ करो, 10 सेकंड इसको रोको, 10 सेकंड इसको रोको, 10 सेकंड इसको रोको, 10 सेकंड इसको रोको, 3 बार रिपीट कर लो, तो आधा मिनट का व्यायाम आपका हो जाएगा। कहीं से शुरू कर दो, धीरे धीरे आप देखोगे क्षमताएं बढ़ती चली जाए। जो मैंने एक दिन कहा था ना कि शरीर में भगवान ने क्षमताएं दी हैं, विकसित करोगे तो विकसित हो जाएंगे, घटाओगे तो घट जाएंगे। 1 गिलास पानी को भी तरस जाओगे और 100 लोगों की आप सेवा भी कर दोगे। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आपको अपने शरीर की क्षमताएं कम करनी है। कुछ लोग 4 घंटे काम करने के बाद थक जाते हैं, कुछ 5 घंटे काम करने के बाद थक जाते हैं। भगवान की जो व्यवस्था है वो ये है कि भगवान ने चाहे राजा हो या रंक हो, सबको 24 घंटे का समय दिया है। कुछ लोग जो है अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, कुछ लोग कैसे व्यतीत करते हैं, तो सबको 24 घंटे का समय दिया, तो कुछ लोग समय का सदुपयोग करते हैं। और 24 घंटे में मान लीजिए हमारा 1/3 तो सोने में चला जाता है, तो क्या वो 8 घंटे की हमारी कोई कटौती हो सकती है? हाँ, हो सकती है। आप 18 घंटे भी काम कर सकते हैं बिना थके हुए, आप 20 घंटे भी काम कर सकते हैं। यदि आप योगाभ्यास करने लगो, और आपने देखा है किसी महात्मा को कि हमने उनको कभी सोते हुए नहीं देखा, उनके दर्शन करेंगे जाकर के। यदि आदमी नहीं सोएगा तो नींद जो है सेहत का पिलर है, नहीं सोएगा तो आदमी पागल हो जाएगा, लेकिन योगी पागल नहीं होता। उसने एक क्रिया ऐसी बना ली है, एकांत में जाता है, 5 मिनट में शरीर को रिलैक्स करता है, उसका नाम है योग निद्रा। वो निद्रा योगी लेता है, भोगी नहीं ले सकता। तो एक तो यह है कि आपने पैरों को उठाया, एक पैर से कर लिया, और जब एक पैर से होने लगे तो दोनों पैर से करना शुरू किया। इसका फिर एक आसन के कई पार्ट हैं। अब इसका दूसरा पार्ट है, दोनों पैर मिलाओ आपस में, धीरे धीरे सेकंड की सुई जैसे चलती है, पैरों को ऊपर ले जाओ 60 डिग्री तक, धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे नीचे लाओ, नीचे लाओ, जमीन के पास तक लाना है, लेकिन जमीन पर टच नहीं करना है। लाओ नीचे, नीचे लाओ, फिर ऊपर ले जाओ, फिर नीचे लाओ। एक श्वास में 5 बार, 6 बार, 7 बार करो। पेट आपका बिल्कुल नरम हो जाएगा। जो पेट फुटबॉल बना हुआ है, उंगली गड़ाओ तो उंगली नहीं गड़ती है उसमें। जो पेट यदि आपका टाइट रहता है, इसका मतलब उसमें वात फंस जाती है। धीरे धीरे वापस ऐसे जाओ, फिर नीचे लाओ, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे लाओ, फिर ऊपर जाओ। आपकी जो 30-32 फीट की इंटेस्टाइन है, जो आंत है आपकी, जो अंदर से पोली है, उसका इतना बढ़िया व्यायाम हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो नियमित रूप से आपको ये आसन करना है, ठीक है। धीरे धीरे ऊपर नीचे जाने में, ये दोनों पैरों से ना हो तो एक पैर से कर लेना। अब इसका तीसरा पार्ट है, शून्य बनाना है, पैर से गोल घुमाना है ऐसे करके। 5 बार लेफ्ट से राइट और 5 बार राइट से लेफ्ट, बिना घुटनों से मोड़े हुए। 1 2 3 4 5, अपोजिट 5 4 3 2। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, छोले भटूरे, समोसे जो कुछ खाओगे सब पच जाएगा। यदि खाने का मन करता है, कई पार्टी में जाते हैं, निगाह डालते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं जिन्हें दावत दी हुई है, लेकिन हमारा शरीर साथ नहीं देता, तो योगाभ्यास करके जाइए,
आप सब चीज का स्वाद ले सकते हैं। दूसरा आसन है, उसका नाम है पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को 30 डिग्री पर उठाइए, एक यहाँ रोकिए कुछ देर के लिए, 2 पर पैरों को घुटनों से मोड़ना है, पेट की तरफ ले जाना है, 2, 3 पर हाथों से पकड़ो पैरों को, 3, 4, गर्दन उठाओ और नाक लगाओ घुटने से, कंधे नहीं उठेंगे, इधर से भी नहीं उठना है, कंधे नीचे रखो, गर्दन उठानी है, नाक लगानी है घुटने से, गठरी बनानी है शरीर की गठरी बनानी है। जैसा इसका नाम है, पवन कहते हैं वायु, जो इनको गैस ज्यादा बनती है, गैस निकलती नहीं है, रात को बिल्ली की तरह आओ आओ करते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। बस 4, 3, 2, 1 ऐसे कर सकते हैं। इसका नाम है पवन मुक्तासन। ठीक है, आप पेट के बल लेट जाओ, समय हो रहा है, मैं अपनी बात को 5 मिनट में समाप्त करता हूँ। 2 आसन किए आपने पीठ के बल लेट करके, 2 आसन करेंगे आप पेट के बल लेट करके। वैसे तो शरीर का हर अंग कीमती है, लेकिन कुछ अंग अति महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे बाल नहीं रहे तो जीवन चल जाएगा, कम सुनाई दे तो जीवन चल जाएगा, कम दिखाई दे तो जीवन चल जाएगा, लेकिन यदि हृदय 1 मिनट के लिए भी रुक जाए तो जीवन नहीं चलेगा। तो शरीर में सबसे महत्वपूर्ण हमारा हार्ट, और ये हार्ट जिसने बनाया है भगवान ने, कहते हैं बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है और मटर के दाने के बराबर शरीर की रचना होती है, तो सबसे पहले हृदय बनता है और ये स्पंदन करता है, धड़कता है, और ये तब तक निरंतर धड़कता रहता है जब तक हमारी जीवन लीला समाप्त नहीं हो जाती। तो हृदय को कैसे मजबूत बनाए? आजकल हृदय की बीमारी, हार्ट पेशेंट बहुत हो रहे हैं। पहले 50-60 साल की उम्र में हृदय के रोग होते थे, आज 30-35-25 साल लोगों के साथ भी हो रहा है। तो हृदय को मजबूत कराने के लिए एक आसन है जिसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग कहते हैं सर्प के लिए। सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है घोड़ा, और घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ लेता है सांप, जबकि उसके रीढ़ नहीं होती है, पैर नहीं होते हैं, लेकिन बहुत तेज दौड़ लेता है, उसको घबराहट नहीं होती। तो देखा ना आपने, कोबरा ऐसे फन को उठा के कर लेता है, वो ऑक्सीजन को ही ले लेता है। तो दोनों हाथों को मोड़ करके आप लाओ सीने के पास, दोनों पैर मिलाओ आपस में, हाथ का सहारा लेकर के सीने वाले हिस्से को, पहले गर्दन को पीछे मोड़ो, फिर सीने वाले हिस्से को उठाओ धीरे से। हाँ, नाभि तक उठना है, नाभि जमीन पर टिकी रहेगी। अभी हम हाथ का सहारा लेकर के उठे हैं, अब धीरे से हाथ का सहारा छोड़ देंगे और बिना सहारे के रुकेंगे, कमर पर हाथ लेकर के फिर रुकेंगे। हाथ छोड़ो धीरे धीरे, पैर मिलाओ आपस में, हाथ आगे रखो, ऐसे हाथ हटा लो, जमीन से अलग कर लो, बढ़िया से फिर कराएंगे किसी दिन। लेकिन इसको भुजंगासन कहते हैं, ठीक है ना। ये आसन भी हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है, गले के लिए भी बहुत अच्छा है, चेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, और पीछे गर्दन के लिए बहुत अच्छा है। अब दूसरा आसन है, दोनों पैर मिलाओ आपस में, हाथ की हथेलियां जमीन की तरफ करो, जैसे आपने सीने वाला हिस्सा उठाया था ऐसे ही दोनों पैरों वाले हिस्से को उठाओ। ऐसे उठाते हैं पीछे वाले हिस्से को। ये आपकी किडनी की एक्सरसाइज है। गुर्दे आपके बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, गुर्दे की बीमारी आपको नहीं होगी यदि आप रोज करेंगे इसको तो। और लोअर बैक और बैक पेन जो समस्या है वो भी नहीं होगी। और वो जो ऊपर वाला जो भुजंगासन किया था उससे नेक पेन, गर्दन का दर्द नहीं होगा, और स्पाइन बहुत मजबूत हो जाएगी आपकी। आपको बैठ के काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वापस आ जाओ धीरे से। ऐसे ही पीठ के बल लेट कर करने वाले 20-25 आसन हैं, पेट के बल लेट कर करने वाले 20-25 आसन हैं। अब 2 आसन आप कर लीजिएगा, एक उत्तांग पादासन और एक पवनासन। पेट के बल 2 आसन कर लीजिए, भुजंगासन और सलवासन। अब धीरे से बैठे हो जाएंगे अपने स्थान पर, धीरे से बैठे हो जाओ, बैठ जाओ। और बैठ करके एक आसन जरूर करना है आपको जिसका नाम है वज्रासन। ये रोज करना है आपको, भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं इसको। कुछ आसन हैं जो खाली पेट करने पड़ते हैं, लेकिन यही एक अकेला ऐसा आसन है जिसे हम भरे पेट में भी कर सकते हैं, और ये हमारा भोजन पचाने में सहायता करता है। तो जब भी मौका मिले वज्रासन में बैठ जाइए। मुझे तो इसमें बहुत लंबे समय तक बैठने का अभ्यास है, और इसी में बैठ करके एक आसन बनता है जिसका नाम है सुप्त वज्रासन। थोड़े से जैसे आप ऐसे थे
दोनों पैर के अंगूठे आपने मिला करके एड़ियां बाहर निकाल दी थी, तो ये वज्रासन हो गया था। इसको बिल्कुल बाहर कर देते हैं तो ये और अच्छा हो जाता है। और इसी में ही आप जब पीछे चले जाते हैं तो ये बन जाता है सुप्त वज्रासन। इसमें लेटने का एक अलग ही आनंद है। मैं इसमें सो जाता हूँ 6 घंटे के लिए, मुझे कोई कठिनाई नहीं है इसमें। और जो मैंने अभी आपको एक्सरसाइज बताई थी, ये एक्सरसाइज मैं इसी आसन में करता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने सांस भरा, ऐसे गया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। मालिश भी कर सकते हैं ऐसे, और पेट आपका कभी आगे निकलेगा ही नहीं, कमर आपकी कभी कुछ खराब होगी नहीं। बहुत अच्छा आसन है सुप्त वज्रासन, इसको भी जरूर कीजिएगा। और इसके बाद एक आसन जो बहुत अच्छा है, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो यहाँ गर्दन से ऊपर है। तो जैसे हमने पैर को ऐसे मोड़ा तो ये बंद लग गया, और जब हम आगे जाते हैं ऐसे करके तो ये पेट भी दब जाता है यहाँ पर। तो हमारा जो हार्ट है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हमारे चेहरे की तरफ भेज देता है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा चेहरे की तरफ भेजता है तो हमारी आँख, नाक, कान की जो बहुत बारीक बारीक नसें हैं, भाई हमारी आई साइड वीक होती है। तो डॉक्टर ये तो कहते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा, तो वो किसी कैप्सूल के द्वारा या किसी इंजेक्शन के द्वारा आपके ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करना चाहते हैं वो, लेकिन वो अपनी तेजी से नहीं पहुँचा सकता, और वो हमारी जो नसें हमारी दृष्टि कम होती जाती है। तो यदि इंद्रियों में देखने की क्षमता कम हो जाए, आंख यदि हमारी ना देखे, तो हमारा सुख काय बदल गया दुख में। हम ना सुन पाए तो हमारा सुख काय बदल गया दुख में। हमें भोजन में स्वाद ना आए तो हमारा सुख काय बदल गया दुख में। तो जो सांसारिक सुख मिलते हैं वो इंद्रियों के द्वारा मिलते हैं। तो इंद्रियों को हमें सबल रखना है, मजबूत रखना है। 50, 60, 70, 90 की साल की उम्र में भी आँखों का ऑपरेशन वगैरह न करवाना पड़े, मोतियाबिंद आदि ना हो, आई साइड हमारी वीक ना हो, इसके लिए आपको एक क्रिया करनी है, इसका नाम है योग मुद्रासन। आप ऐसे बैठे हुए हैं, ताकि आपकी लगाई, ये हाथ लगाया, पहला लंबा सांस भरा और आप ऐसे गए। अब आपका सारा जो ब्लड है वो चेहरे की तरफ आ गया। सांस को गए, सांस को रुके रुके, और श्वास को डाल के रुके, फिर श्वास को भरते हुए वापस आपकी नाक इतनी बढ़िया खुल जाएगी, सर्दी जुकाम आपको हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों को गर्मियों में भी सर्दी जुकाम रहता है, सर्दी जुकाम नाक खोलनी है आपको बढ़िया से, तो संतंत्र बढ़िया रखना है, तो ये आसन रोज कीजिएगा। इसके भी कई पार्ट हैं, एक हमने ऐसे चले गए, एक है हमने और अच्छा करना हुआ तो हाथ में रखे, कमर सीधी थी, मेरा लंबा सांस भरा, धीरे 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 आगे गए। सांस को रोकते रुके, सांस को निकालते हुए, सांस को भरते हुए वापस आए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हाथ पीछे बांधा हमने, धीरे धीरे आगे गए, और जितना आगे गए उतना हाथों को पीछे से करना है। तीसरा अभ्यास हम ऐसे गए, हाथों को ऐसे घुमाया, हाथों को यूं करना, ये सब कुछ ज्यादा ठीक है। तो ये हमने 2 आसन आपको बता दिए, बैठ के करने वाले, 2 आसन खड़े होके करने वाले, फिर कुछ प्राणायाम आदि है, लेकिन वो फिर किसी आगे सत्र में बताएंगे। आज आपने हमारी बात को ध्यान से सुना, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत